यार सोच रहा हूँ छुट्टी पे मालदीव्स हो आऊं। आईटीआर फाइल किया है तूने? हाँ भाई, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, बस एक गाड़ी हो जाए उसके लिए लोन की भी बात हुई थी, बैंक वालों से बात चल रही है। हाँ, फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी हो जाए। आईटीआर फाइल किया तूने? भाई एक बात बता, टीडीएस का रिफंड आना था, तेरा आया क्या? मेरा नहीं आया। एक सेकेंड तूने आईटीआर फाइल किया? क्या आईटीआर लगा रखा है? सुबह से आईटीआर कर दिया, क्या फायदा आईटीआर का, पागल औरत। जी हाँ, अक्सर हमें अपनी जिंदगी में कुछ थ्रिलिंग करना होता है, जैसे कि गोइंग ऑन अ वर्ल्ड टूर, या फिर लाइफ के कुछ जरूरतों को पूरा करना होता है, जैसे अपने परिवार वालों के लिए एक सुंदर सा घर खरीदना या फिर कार खरीदना। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सब चीज को पूरा करने के लिए हमें एक चीज जरूर करना चाहिए जो अक्सर हम सब इग्नोर कर देते हैं, और वो ये कि हमें अपने आईटीआर को हमेशा टाइम पर भरना चाहिए। अब बहुत से लोग आज ऐसे हैं जिनकी सैलरी अगर 5 लाख से कम है तो वो किसी भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते। हाँ, ये तो पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है और फिर भी अगर आप आईटीआर को फाइल करते हैं तो इससे कितने ज़्यादा फायदे आपको मिल सकते हैं? नहीं तो चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। तो सबसे पहला फायदा आपको मिलता है इन टर्म्स ऑफ लोन एप्लीकेशन। जी हाँ, आज हम जो मिडिल क्लास फैमिली है, एटलीस्ट 1 या 2 उन पे लोन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जो कॉमन लोन्स होते हैं वो होते हैं होम लोन या फिर ऑटो लोन या फिर एजुकेशन लोन एक्सेट्रा। तो 1 या इससे ज़्यादा लोन्स होते ही हैं, और हम सबको पता है कि जब भी हम लोन एप्लीकेशन के लिए जाते हैं, अक्सर हमारे लोन एप्लीकेशंस इसलिए भी रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। अब जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो अक्सर बैंक हमसे कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं? हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर फोटो आइडेंटिफिकेशन एक्सेट्रा। तो ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो मांगा जाता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है हमारा इनकम प्रूफ। जी हाँ, आज अगर आप कंसिस्टेंटली अपने आईटीआर को फाइल करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तब ये इस आईटीआर को अगर इन फ्यूचर आप लोन भी लेते हैं तो इस आईटीआर को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, आई मीन उनको एज इनकम प्रूफ भी दे सकते हैं। तो ऐसे में आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो जल्द ही सैंक्शन हो जाएगा। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपने आईटीआर फाइल किया है तो आपको लोन भी जल्द ही मिल जाएगा और रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। अब लोन एप्लीकेशन के भी अलावा अगर आप आज आईटीआर फाइल करते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड भी जल्द ही इशू हो जाएगा। आज बहुत से लोगों का प्रॉब्लम यही होता है कि उनको तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है लेकिन वो एलिजिबल नहीं है और उनको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं होता। अब दूसरा बड़ा एडवांटेज आईटीआर को फाइल करने से ये मिलता है कि अब आप हायर इंश्योरेंस कवरेज पा सकते हैं। बहुत से लोग आज ऐसे हैं जिनको 50 लाख से भी ज़्यादा का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना होता है, लेकिन अक्सर उनको इतना ज़्यादा कवरेज नहीं मिलता है क्योंकि उन्होंने अपने आईटीआर को फाइल नहीं किया है। तो आज अगर आपको ज़्यादा इंश्योरेंस कवरेज चाहिए अपने पॉलिसीज़ में, ज़रूरी ये है कि आप अपने आईटीआर को टाइम पर भरें। अगर आप अपने आईटीआर को टाइम पर भरते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी वालों को आप ये दिखा सकते हैं कि आपकी ईयरली इनकम कितनी है, और उस ईयरली इनकम पर जब वो देखते हैं उस पर डिपेंड करता है, वो डिटरमाइन करेंगे कि कितना ज़्यादा कवरेज आपको प्रदान किया जा सकता है। तो इसलिए अगर आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया है तो अब जुलाई 30 तो आ ही गया है, आने ही वाला है, तो जल्द ही अपने आईटीआर को फाइल करें। अब तीसरा बेनिफिट ये है कि अगर आपको अपना टीडीएस क्लेम करना है वापस, तब ज़रूरी है कि आप अपने आईटीआर को फाइल करें। अब मान लेते हैं कि आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से अंदर है। इसका मतलब आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं भरना है, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करें या फिर न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करें, करेक्ट? तब अगर आपका टैक्सेबल इनकम नहीं है बट अगर आपने किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपको सेविंग्स अकाउंट से किसी भी तरह का इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर आपने एफडी करा रखा है, अगर किसी भी तरह का कैपिटल गेन आपको मिलता है एक्सेट्रा, तो जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, उन सारे प्रॉफिट पे आपको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, करेक्ट? तो इसीलिए अगर आपका टैक्स कट रहा है, आपका टीडीएस कट रहा है और अगर आपको वापस क्लेम करना है तो ज़रूरी है कि आप अपने आईटीआर में उसको दिखाएं और नेक्स्ट ईयर उसे रिक्लेम करें। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जहां आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं, अपने टीडीएस को बचा सकते हैं। अगला सबसे कमाल का बेनिफिट आपको आईटीआर फाइल करने से ये मिलता है कि अगर आज आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इस साल आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है और आपका जो
इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही डिक्रीज हो गया है, यानी कि आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं मिला है, आइदर वो माइनस में है या फिर आपको जीरो प्रॉफिट हुआ है, तब इन दैट केस आप अपने इस लॉस को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपने ITR को फाइल किया है तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मैंने इस साल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है और मुझे इस साल किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं हुआ है, इट इज आइदर जीरो या फिर माइनस में चल रहा है। लेकिन जब मैं नेक्स्ट ईयर अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ और मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो इन दैट केस अगर मैंने अपने ITR को फाइल किया है तो मैं प्रीवियस ईयर का यानी कि इस साल का लॉस जो है वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ। तो अगर अगले साल मुझे प्रॉफिट होता भी है, आइदर इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिस भी तरह का कैपिटल गेन मुझे मिलता है, अगर मैं अपने प्रीवियस ईयर का लॉस दिखाती हूँ तब मुझे किसी भी तरह का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है फॉर ऑल दी ट्रेडर्स। इसके अलावा आज अगर आप फॉरेन स्टॉक ओन करते हैं तो तब भी इट इज मैंडेटरी कि आप ITR को फाइल करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको तब मिलता है जब आपको कहीं दूसरे देश में जाना हो तब, स्पेशली व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ वीजा। चाहे आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करें या फिर बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई करें या फिर टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करें एक्सेट्रा। तो अगर आपको आज कहीं और दूसरे देश में जाना है और अगर आपने अपने ITR को फाइल नहीं किया है तो इट्स मोस्ट लाइकली कि आपको ये वीजा इशू नहीं होगा। और कुछ कंट्रीज में ऐसा मैंडेटरी है कि आप अपने ITR को फाइल करें और आप इस ITR को एज लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करें। तो ये एक तरह का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है जब आपको किसी और देश में मूव होना हो तब। तो ये थे कुछ 5 ऐसे बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं बाय फाइलिंग एन ITR। आज अगर आपको लगता है कि ITR भरना एक ऑप्शन है आपके लिए, तो लेट मी टेल यू, यू आर रॉन्ग। आज अगर आप अपने ITR को टाइम पर भरते हैं तो इट्स मोस्ट लाइकली कि आपको बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे इन फ्यूचर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सजेशन है, कमेंट है, देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम। वैसे टैक्स प्लानिंग सबके बस की बात नहीं होती, टैक्स मैनेजमेंट करना बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन आप चिंता ना करें क्योंकि आपके पास है फ्रीडम ऐप। आज ही डाउनलोड करें इंडियाज नंबर 1 लाइवलीहुड ऐप और टैक्स प्लानिंग के बारे में पूरी जानकारी पाएं और समझें कि कैसे आप अपना टैक्स प्लानिंग सही तरीके से कर सकते हैं।